हाय दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने पास कार्ड नहीं होता है, एटीएम कार्ड, न तो क्रेडिट कार्ड और ना डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से तो नहीं, लेकिन जब आपके एसबीआई अकाउंट में पैसा है और आप बिना एटीएम के निकालना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे आप बिना एटीएम, क्रेडिट कार्ड के, सॉरी, डेबिट कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा प्रोसेस छूट गया है और आपका पैसा उसमें फंस जाएगा एटीएम विड्रॉल मशीन में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके योनो एसबीआई डाउनलोड करना है। योनो एसबीआई डाउनलोड करके उसमें जो जानकारी मांगता है, जैसे कि एम पिन बनाना, आपके बैंक की डिटेल, वो पूरा फिलअप कर देंगे। पूरा फिलअप करने के बाद आप जैसे योनो ओपन करेंगे, इंटरफेस जैसे ये योनो का सिंबल है अपने पास, योनो एसबीआई, ये सिंबल रहेगा। उसके बाद हमें जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस अपने सामने ओपन होगा। ये इंटरफेस ओपन सामने ओपन होगा तो हमें एम पिन, में फर्स्ट में बोला था आपको कि एम पिन बनाना, ये सब काम फर्स्ट में जब इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम हो जाता है। तो वो एम पिन यहाँ एंटर कर देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ देखो, यहाँ व्यू बैलेंस भी यहीं देख सकते हैं अपना कि अकाउंट में कितना बैलेंस है। और लॉगिन यूजिंग एम पिन करेंगे तो हम इसमें पूरा डिटेल यहीं से पैसा निकालना ये सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ से भी देखो, स्कैन एंड पे, यहाँ से भी कर सकते हो आप, पे टू कॉन्टैक्ट, पे टू बैंक अकाउंट, बिल पे, और इसके साथ योनो कैश, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, बेस्ट ऑफर्स, ये इसमें सुविधाएं हैं। तो हम चलते हैं इसके अंदर। जैसे ही हमने एंटर एम पिन करेंगे, एंटर एम पिन करते ही 6 डिजिट का रहेगा ये, 6 डिजिट का जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये तुरंत जैसे ही लास्ट वाला नंबर एंटर करते हैं तो ये लॉगिन अपने आप घूमना शुरू कर देता है। तो इसको जैसे लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस अपने सामने थर्ड सेकंड नंबर पे ओपन होगा। तो तब देखो, इसमें आपके अकाउंट की डिटेल है, फिर डिपॉजिट कितना कर रखा है, लॉन्च कितने चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है, इंश्योरेंस कितने चल रहे हैं आपके, कार्ड्स कितने हैं आपके पास, योनो पे और योनो कैश। उसके बाद देखो नीचे शॉप ऑर्डर, इवेंट, मोबिलिटी, ट्रेन टिकट, और आपके योनो जो है आपके अकाउंट पे क्या क्या ऑफ़र दे रहा है। जैसे मेरे योनो कर्ची दे रहा है और 8 और है। इस प्रकार ये सभी यहाँ पर आपको दिखा देता है। सर्विस रिक्वेस्ट, एसबीआई रिवार्ड्स, पे वाया यूपीआई, बेस्ट ऑफर्स, क्विक लिंक। तो ये फीचर्स इसमें हैं। और अधिक फीचर देखने के लिए इधर 3 डॉट बने, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो हमें करना है योनो कैश से विड्रॉल। तो क्लिक करेंगे किसको, योनो कैश जो लिखा हुआ है, जैसे सिंबल लगा हुआ है। तो योनो कैश को जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो इसमें है रिक्वेस्ट न्यू ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन नहीं, इसके सामने अपने सामने है विड्रॉल कैश विदाउट ए फिजिकल डेबिट कार्ड। देखो ये बोल रहा है विदाउट, बिना फिजिकल डेबिट कार्ड के आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कार्डलेस शॉपिंग, कार्डलेस शॉपिंग कर सकते हैं, बिना कार्ड के शॉपिंग कर सकते हैं। सिक्योर 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। अब योनो कैश एटीएम विड्रॉल मनी फ्रॉम एसबीआई एटीएम विद ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 20,000। तो ये बोल रहा है कि 20,000 तक की लिमिट है, आप वहाँ तक इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 20,000 तक आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं एक टाइम में। और उसके बाद नीचे है मर्चेंट पीओएस, कलेक्ट मनी फ्रॉम
एनी SBI मर्चेंट POS विद ए ट्रांजैक्शन लिमिट 2000 पर डे। और फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP रिसीव मनी फ्रॉम SBI CSP विद ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 10,000। तो हमें ATM से विड्रॉल करना है, तो ATM पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही जो ATM लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में क्या डिटेल फिलअप करनी है, देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिखाएगा आपका अकाउंट नंबर, नेक्स्ट में दिखाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, अकाउंट नंबर के बाद कितना बैलेंस है और आप कितना निकालना चाह रहे हैं, ATM से आप कितना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं वो यहाँ हम इंटर अमाउंट पे भर देंगे, फिलअप कर देंगे इसको। 500, 100 से कम नहीं निकलता है, 100, 500। अगर ATM मशीन में अगर 100 नहीं हुआ तो वो विड्रॉल नहीं करती है, इसीलिए 100 कम से कम निकालना पड़ता है। 100, 500, 2,000, 20,000 तक लिमिट है। 100 से लेके 20,000 तक आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। अगर 100 का नोट नहीं होता तो दूसरे SBI के ATM में जाके देख सकते हैं, लेकिन ये ओनली SBI के ATM में ही लागू होगा, अदर ATM में नहीं होगा ये फॉर्मूला। तो जैसे हमने अमाउंट इंटर कर दिया, यहाँ मान लो मुझे 500 रुपये निकालना है तो 500 अमाउंट इंटर कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, देखो जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हुआ। इस वाले इंटरफेस में मैंने 500 रुपये, देखो बताया तो 500 रुपये निकालूंगा, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। और उसमें फिर से आपको रिव्यू देखना है, यहाँ आपको रिव्यू दिखाएगा कि आप सही में निकालना चाह रहे हैं नहीं निकालना चाह रहे। तो फर्स्ट में रहेगा अकाउंट नंबर, डिलीवरी चैनल मतलब कहाँ से पैसा निकालना चाह रहे हैं, ATM से या POS से या कस्टमर CSR से। तो हमें ATM से निकाल रहे थे, ATM दिखा रहा है इधर, डिलीवरी चैनल ATM, अमाउंट 500, योनो कैश पिन, ये योनो कैश पिन है। उसके बाद यहाँ आपको जो बॉक्स नीचे बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको मैं एग्री करता हूँ, तो इसलिए आपको इसको बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ शक हो कि क्या टर्म एंड कंडीशन है तो आप ये ब्लू जो लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि कितना क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है पैसा निकालने में। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इधर कन्फर्म करना, देखो यहाँ एक कन्फर्म और बैक लिखा हुआ है, बैक तो करोगे तो रिटर्न चले जाओगे। उसके बाद कन्फर्म, जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला। इसमें क्या लिखा रहेगा, एक मैसेज आपको भेज देगा, SMS के ज़रिए में एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका 6 अंक का OTP रहेगा। और आपको यहाँ लिखा मिलेगा थैंक यू फॉर यूजिंग योनो कैश सर्विस, प्लीज़ यूज़ द योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड पिन सेट बाय यू एनी योनो कैश पॉइंट, कार्डलेस ट्रांजैक्शन एनेबल ATM ऑफ SBI फॉर विड्रॉल ऑफ कैश। अब इसमें प्रोसेस ही बता रहा है कैसे कैसे आपको इसमें कैश विड्रॉल करना है। किसी भी पॉइंट पे आप जाकर ये विड्रॉल कर सकते हैं, SBI का ATM होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, वो प्रोसेस देखो, इन ATMs यूज़ द ऑप्शन कार्डलेस ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट पेज योनो कैश, यू मे सर्च नियर योनो कैश पॉइंट बाय यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो, योनो कैश ट्रांजैक्शन विल बी वैलिड 4 आवर्स। आपका जो योनो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो आपके पास OTP आया है वो 4 आवर्स के लिए बोल रहा है, लेकिन वो 4 आवर्स के लिए नहीं, 30 मिनट के लिए होता है। अब नियरेस्ट योनो कैश पॉइंट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, गो रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो आप यहाँ नियरेस्ट योनो कैश पॉइंट करोगे तो आपको नियरेस्ट जो SBI का ATM रहेगा वो आपको यहाँ शो करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो मैसेज आया है उस मैसेज में 6 अंक का नंबर होगा, जैसे देखो मेरे पास ये 6 अंक का है, योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर इज 11/25/43 डेटेड दे रखा है और 4 आवर्स टाइम दे रखा है। पहले 30 मिनट्स का था, इसको बढ़ा दिया है, 4 आवर्स कर दिया है।
नहीं, पहले 30 मिनट्स में होता था ये, इसलिए मैं सॉरी गाइज, मैं पहले 30 मिनट बोला था, क्योंकि पहले 30 मिनट था, इसको 4 आवर्स कर दिया है। तो ये मेरे पास OTP आ चुका है। मैं इसको नेक्स्ट पे जैसे ही ये OTP मैं याद कर लूँगा या नहीं, या वैसे याद रखूँगा, तो मैं चला गया ATM मशीन। अब ATM मशीन पे जाने के बाद क्या करना है कि जो अपने सामने जो योनो कैश और क्यूआर कोड से भी पैसा निकाल सकते हैं और योनो कैश से भी निकाल सकते हैं। क्यूआर से मैं किया नहीं हूँ, अगर चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं क्यूआर से भी एक पैसा निकाल के दिखा दूँगा, लेकिन मैं पहले योनो कैश से निकाला हूँ। तो यहाँ योनो कैश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो नीचे कार्ड वार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जैसे योनो कैश पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही अगर ये यहाँ क्लिक करते ही आपका सर्च हो रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ से योनो कैश से सर्च नहीं होता क्लिक करने से, तो राइट साइड में बटन होता है लास्ट वाला, उसको क्लिक करेंगे तब भी यही ओपन हो जाएगा। तो जैसे हमने ये योनो कैश क्लिक किया, योनो कैश क्लिक करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया। ये इंटरफेस ओपन होते ही एंटर योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर रिसीव थ्रू SMS, जो अभी 6 डिजिट का जो नंबर रिसीव हुआ था ये वाला 122543, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। एंटर OTP नंबर, यहाँ जो वाइट पट्टी दिख रहा है इसमें लगा दूंगा 112625 जो भी नंबर है। और यहाँ साइड में देखो एक कॉर्नर में कन्फर्म्ड और कैंसिल लिखा हुआ है, कन्फर्म को कन्फर्म कर दूंगा। नीचे जो लिखा हुआ कन्फर्म जैसे करूँगा तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो मैंने ये लगा दिया है 112543 और यहाँ मैं कर दूँगा कन्फर्म। जैसे मैं कन्फर्म करूँगा मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इस नेक्स्ट पेज में क्या है कि प्लीज़ एंटर अमाउंट, कैश अवेलेबल, डॉट डॉट वो दे रहा है, वो हमें नहीं दिखाता कितना कैश है इसमें ATM मशीन में। तो अब देखो यहाँ पर 00 दिखा रहा है, तो हमने उस टाइम योनो कैश में कितना अमाउंट डाला था। अगर वहाँ जो अमाउंट डाला था वो यहाँ डालोगे तो करेक्ट रहेगा। अगर आप वहाँ डाले हो 500, यहाँ डालोगे 100 तो नहीं निकलेगा। अगर वहाँ डाले हो 500 तो यहाँ डालना चाहोगे 1000 तो भी नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ हमने डाले थे, ये देखो 500 रुपये डाला था ना हमने, यही 500 रुपये उधर डालना है, नहीं तो ये अमाउंट नहीं लेगा। आप सोचो कि मुझे 500 डाला था तो 1000 निकाल लेता हूँ, 500 डाला था तो 100 निकाल लेता हूँ, न तो कम निकालेगा न ज़्यादा निकालेगा, और रॉन्ग OTP बोलता रहेगा, रॉन्ग कैश बोलता रहेगा, और क्या पता कैंसिल भी कर दे उसको। तो इसीलिए जो अमाउंट वहाँ डाला था 500 रुपये तो वही यहाँ पे डालना है। तो मैंने देखो यहाँ 500 रुपये डाल दिया है, देखो 500 रुपये। और ये मशीन बोल रही कि कैश जो अवेलेबल है 500 रुपये के नोट है इसमें, 100 के नहीं है, इसीलिए दिखा रहा है कि कैश अवेलेबल 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये ही इसमें निकाल सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ 500 रुपये एंटर कर दिया है। जैसे मैंने 500 रुपये एंटर किया उसके बाद यहाँ यस का ऑप्शन आ रहा है, यस एंड नो। तो मैंने ये यस पे क्लिक किया, यस पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ मांग लिया एंटर 6 डिजिट योनो कैश कोड। तो क्या होता है जब हम पिन नंबर बनाते हैं ना, जब फर्स्ट में योनो ओपन करते हैं उसी टाइम वो जो 6 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ डालना होता है, पिन नंबर। तो जैसे ही यहाँ पिन नंबर डालेंगे, पिन नंबर डालने के बाद यहाँ कन्फर्म करना पड़ेगा हमें। कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो कन्फर्म करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे ही 6 डिजिट नंबर डालने के बाद कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस ये आपके सामने रहेगा। अब यहाँ पर देखो कन्फर्म करते ही आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, योर ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग प्रोसीड प्लीज़ वेट। तो इस टाइम हमें क्या मशीन ठक 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 करती रहती है, तो हमें उस टाइम वेट करना है थोड़ी देर। और कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में आदमी होता है तो वो भूल जाता है कि मेरा पैसा तो निकल गया। यहाँ कभी कभी मशीन लेट पैसा देती है तो आदमी सोचता है मेरा पैसा फंस गया, नहीं, थोड़ी देर वेट करना है वहाँ पर। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है तो पैसा नहीं निकल पाता है, इसीलिए थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है, उसके बाद पैसा लेके निकलना है। तो यहाँ जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा
तो आपके पास देखो प्लीज़ कलेक्ट कैश, ये आपके पास लिखा है। प्लीज़ कलेक्ट कैश का मतलब जो आप पैसे, इसमें अलग से पैसे नहीं निकलेंगे, जहाँ से वो और एक एटीएम से निकलते हैं वहीं से निकलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो प्लीज़ कलेक्ट कैश। तो जैसे प्लीज़ कलेक्ट कैश आएगा तो आपके सामने देखो इधर कलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे देखो पैसा आ रहा है। ये मेरे पास मैंने 500 लगाए थे, ये देखो 500 रुपये आ गए। जैसे यहाँ पर मैंने 500 डाले थे, ये 500 डाला था, तो यहाँ पर ये 500 निकल गया है। ये मैंने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में यूज कर लिया अपना। और यहाँ पर फिर बाद में ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड आ जाए, उसके बाद ही आपको एटीएम छोड़ना है, एटीएम मशीन को, ताकि कोई पीछे से कोई धांधली वैसे तो होती नहीं है, क्योंकि आपका ना ओटीपी नंबर है, आपका है। उसके बाद लास्ट में थैंक यू लिखा आएगा। ये एक एटीएम मशीन का बहुत अच्छा है कि लास्ट में आपको धन्यवाद बोलती है कि आपने मेरा यूज किया है। तो एक ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर और कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए या और नया वीडियो चाहिए किसी तरह का, तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ। क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। कैश की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कैश निकाला, और सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में शेयर करूँ, किसी को नहीं पता होगा तो उसको पता चल सकता है। और एक बात ये और है, किसी के भी अकाउंट से आप ये पैसा निकाल सकते हैं, केवल उस अगले के पास योनो ऐप होना चाहिए। और उससे ही जो ओटीपी था 6 डिजिट का, ये 6 डिजिट का ओटीपी होता है, ये वाला नहीं, ये जो मैसेज में आता है, ये तो ये वाला मैसेज में आता है ये वाला, और ये जो 6 डिजिट का होता है, ये नंबर आपके पास उस बंदे के होने चाहिए जिससे हमें उधार चाहिए, कैश निकालना है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मेरा भाई से मुझे 500 रुपये उधार लिए थे, तो उनसे मैंने ये दोनों चीज़ ले ली। उनसे मैं 500 रुपये मांगा और उन्होंने मुझे डाल दिए। मैं उनसे एक एसएमएस आया था, ये एसएमएस आया था, ये ले लिया उनसे, और ये मैंने 6 डिजिट का ही नंबर ले लिया। तो इसी प्रकार आप कहीं के भी कार्मिक से आप ये ले सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं। कभी कभी हड़बड़ा जाता आदमी और पता नहीं चलता, बोला यार तेरे पास एटीएम नहीं है, मुझे तो कैश चाहिए था, ये करना था वो करना था। तो हड़बड़ाए नहीं, आप आराम से पैसे निकाल सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी मुझे अच्छी लगी तो आपको शेयर की है। आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज।